हेलो एंड वेलकम टू सफारी विद स्नेहा, जहां हम जाया करेंगे अपनी स्पेशल सफारी जीप में अपने एनिमल फ्रेंड से मिलने और उन्हें जानने। और मेरे साथ रहेंगी मेरी एक बड़ी ही खास मजेदार दोस्त सोना। हाय। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे दोस्त से मिलने जो बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि वो सर्वाइवर्स हैं। आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले जिस मास एक्सटिंक्शन ने धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था, दिस फ्रेंड ऑफ आवर्स सर्वाइव्ड दैट। चिल्ड्रन फियर इट टू मच। इट्स नन अदर देन मगरमच्छ। यस, क्रोकोडाइल्स। ओह, क्रोकोडाइल्स। मुझे तो क्रोकोडाइल से बहुत डर लगता है। मैं जब भी डिस्कवरी चैनल पर क्रोकोडाइल्स को देखती हूँ तो मैं अपनी मम्मा को चिपक जाती हूँ। डोंट वरी, हम अमेज़न फॉरेस्ट में वाइल्ड एडवेंचर पर नहीं जा रहे हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं ओडिशा के भितरकनिका नेशनल पार्क में। ओडिशा एक लौता इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां इंडिया में पाई जाने वाली क्रोकोडाइल्स की तीनों स्पीशीज मिलती हैं, यानी कि मगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड द मोस्ट डेंजरस सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्रोकोडाइल स्पीशी है मगर क्रोकोडाइल, जो थ्रू आउट इंडिया मिलता है। ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, जैसे रिवर्स, लेक्स, विलेज पॉन्ड्स। लेकिन घड़ियाल है मेरे फेवरेट्स। बेचारे शरीफ होते हैं, हमें नहीं खाते ना, इसलिए दे आर फिश ईटर्स। बट चिंता की बात यह है कि घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है और अब ये सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही मिलते हैं। पर यहाँ भी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ओह, दैट्स सैड। पर अभी हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो जाने जाते हैं एज मैन ईटर्स। यस, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। हियर वी आर। डू यू नो, यहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क में व्हाइट क्रोकोडाइल्स भी मिलते हैं। वाओ। और यहाँ जू की तरह किसी छोटे एनक्लोजर में ढेरों क्रोकोडाइल्स नहीं है। ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, रिवर, सॉल्ट वाटर स्वैम्प्स यानी कि दलदल। यहाँ तो बोट राइड है। ओह यस, लेट्स टेक द बोट राइड। इस पार्क में आपको मिलेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रोकोडाइल। वाह, वहाँ आई कैन सी अ क्रोकोडाइल। हाँ, एकदम चुपचाप बैठा है, लगता है रेस्ट कर रहा है, with its mouth wide open। हाँ, अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। अभी बंद कर लो अपनी मुंह को, ओके? क्या कर रहा है ये? अरे कुछ हिलो डुलो चचा। ऐसे पत्थर की तरह जमकर मुंह खोलकर बैठोगे तो क्या शिकार खुद चलकर मुंह में आएगा? क्रोकोडाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, इसलिए कभी वो ऐसे धूप सेकते हैं और कभी छाया में सुस्ताते हैं। ऐसे मुंह खोलकर वो खुद को ठंडा रखते हैं। हाँ, पर कितने आलसी लगते हैं ये। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना। क्रोकोडाइल्स आर एम्बुश हंटर्स, यानी घात लगाकर अटैक करने वाले। आधी बार वो ऐसे बिना हिले इसलिए बैठते हैं कि शिकार को अलर्ट किए बिना उन पर अचानक अटैक कर सकें, पर मोस्टली वो ऐसे अपनी एनर्जी बचाते हैं। ओ देखो देखो, ये बर्ड उसके मुंह में जाकर बैठ गया। अब तो गई वो। क्या सोच रही है ये? इट्स अ मगरमच्छ। नाउ इट विल बी इट्स ब्रंच। मंच मंच। हे, काम डाउन। दैट्स अ प्लोवर बर्ड, क्रोकोडाइल की ऑफिशियल डेंटिस्ट। उनके बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि क्रोकोडाइल के दांतों में जो फ्लैश यानी मांस के टुकड़े फंस जाते हैं, प्लोवर बर्ड उसे निकालती है और खाती है। ऐसे क्रोकोडाइल के टीथ रहते हैं हेल्दी और वो खाना खाकर प्लोवर बर्ड भी रहती है फिट एंड हेल्दी। तुम्हें भी क्लीनिंग करवानी है? ओह नो, थैंक यू। आई एम हैप्पी विद माई डेंटिस्ट। ये बीक वाली डेंटिस्ट ना, मगर को मुबारक। वैसे क्रोकोडाइल का अगर कोई दांत टूट भी जाता है तो वापस नया आ जाता है, वो भी बार बार, लाइफ लॉन्ग। सच में? मतलब वो चाहे जितनी कैंडीज खा सकते हैं? यस, बट दे डोंट। उधर देखो, वो पानी में एक और मगरमच्छ कैसे एकदम से निकल कर आया।
हाँ, क्रोकोडाइल्स पानी के नीचे 1 घंटे तक रह सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अभी हमें जाना है एक ऐसे गांव जिसकी कहानी अजब निराली है, लेकिन वो है यहाँ से बहुत दूर, गुजरात में। इतनी दूर? मैं तो बोर हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, मैं हूं ना, चलो। मुझे तो अभी तक उस क्रोकोडाइल की शक्ल दिखाई दे रही है। अभी भी डर लग रहा है मुझे। तभी तो मैंने कहा था कि घड़ियाल मुझे अच्छे लगते हैं, शरीफ होते हैं, बस मछलियाँ खाते हैं। तुम्हें पता है उनका नाम घड़ियाल कैसे पड़ा? उनके लंबे से मुंह के आगे जो गोल सा स्नाउट होता है वो देखने में मटके यानी कि घड़े जैसा दिखता है, इसलिए इनका नाम घड़ियाल पड़ा। ये चंबल नदी में पाए जाते हैं। ये इंसानों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देते। ओह, आई एम श्योर मुझे घड़ियाल पसंद आएंगे। वो एग्रेसिव नहीं है ना, और मुझे खाने में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। फिर तो तुम्हें बाबिया से मिलना चाहिए। बाबिया केरला के अनंतापुरम टेम्पल में लेक में रहने वाला एक 60 साल का क्रोकोडाइल है, यानी कि 60 ईयर ओल्ड क्रोकोडाइल। और वो कोई ऐसा वैसा मगरमच्छ नहीं है, वो एक वेजिटेरियन मगरमच्छ है। जी हाँ, बाबिया सिर्फ मंदिर में बना चावल और गुड़ का प्रसाद खाता है, नॉट ह्यूमंस, नॉट इवन फिश। रियली? यस। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का नज़ारा देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। हम गुजरात जा रहे हैं ना? हाँ, गुजरात के चरोतर में। लो, हम पहुँच गए, तो चलो। पर कहाँ? अरे चलो तो। पर हम देखने क्या जा रहे हैं? तुम बस चलती रहो, दिखने की चीज अपने आप दिख जाएगी। ओके। ये तो पॉन्ड है। यहाँ कितने सारे छोटे छोटे पॉन्ड है ना, पर पानी से ज्यादा पत्ते हैं, कीचड़ है, वाटर लिलीज भी हैं। हाँ हाँ, मगरमच्छ, वो आगे रास्ते में। आखिर दिखी गई तुम्हें दिखने की चीज। हमें भागना होगा। वो वहां से 2 लोग चले आ रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे क्या? वो रुक क्यों नहीं रहे? वो कितनी पास है उनके। हाँ, ये तो ऐसे चलकर आ गए जैसे कुछ था ही नहीं वहां पर। यही तो दिखाना था तुम्हें। इस जगह की खास बात यही है कि यहाँ इंसान और मगरमच्छ एक साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ के लोगों को मगरमच्छों की आदत हो गई है और मगरमच्छों को इंसानों की। एक अंडरस्टैंडिंग है इनके बीच। बहुत पुराने टाइम से ऐसा चला आ रहा है। इन तालाबों में इतने सारे मगर क्रोकोडाइल्स के होते हुए भी लोग नहाते भी हैं, अपने पशुओं को भी लाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब काम करते हैं, और वो भी बिना किसी डर के। कभी देखा है ऐसा दोस्ताना इंसान और मगर के बीच? नेवर, कभी नहीं देखा। अमेजिंग इट इज। Oh yes, it is. But it doesn't change the fact that crocodiles are deadly hunters and we must stay away from them. अब हमने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देख लिए हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जान भी लिया है। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ, टू मच ऑफ मगरमच्छ, अभी चलते हैं। आज रात को जब मैं ब्रश करूंगी ना, तो मुझे वो वाला क्रोकोडाइल याद आएगा। बस बर्ड की जगह तुम्हारी मम्मा होगी। नो 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 नो, आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। सो दोस्तों, आपको इस सफारी में कैसा मजा आया मुझे जरूर बताइएगा। हम बहुत जल्द अपने किसी नए दोस्त से मिलने जाएंगे इसी सफारी पर, क्योंकि अब जो गाड़ी चल दी है तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी।